ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम सेट 3 चल रहा है। प्रॉब्लम सेट 3 में सेकंड क्वेश्चन, तो क्या है क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। अब क्या देखा, देखो एपी तो आपको दिया है, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि फोर्थ टर्म निकालो। ठीक है, आपको क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। तो एंड से हमें फोर्थ टर्म निकालना जो एपी दिया है उसको। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, इधर से एंड से लेके फोर्थ टर्म निकालना। इसका मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि एंड वाला जो भी टर्म है उसका नंबर क्या हम पहले फाइंड कर ले, और इसका अगर नंबर में पता चल गया कौन से नंबर पे टर्म है, तो इधर से फोर्थ टर्म क्या होगी उसका नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम टीएन के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर जन में सेकंड वे क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरे तरीके से क्या करेंगे, ये जो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे तो क्या होगा, ये टर्म फर्स्ट में आ जाएगी और ये टर्म लास्ट में हो जाएगी, और फिर इधर से फोर्थ टर्म हम निकालेंगे जैसे टीएन का फार्मूला यूज करके, तो हमें एंड से फोर्थ टर्म मिल जाएगी। या फिर और हम कर सकते हैं सिंपल वे, क्या कर सकते हैं, हमें लास्ट टर्म मालूम है और इधर से हमें फोर्थ टर्म मालूम करना है। ठीक है, एंड से। तो हमेशा ध्यान में रखो हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर हमें कोई भी एक टर्म मालूम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें डी ऐड करना होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। उसी तरह से अगर हमें पीछे वाली टर्म लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जो टर्म हमारे पास है उसमें से डी को माइनस करते जाएंगे। आगे ध्यान में, अब हमारे पास लास्ट टर्म 49 है, तो इसके पहले की टर्म अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डी को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और डी हमें कहां से मिलेगा, T2 माइनस T1, यहां से हमें डी मिल जाएगा, और डी को इस टर्म से माइनस करते जाएंगे तो इसको पहली वाली टर्म मिलेगी, यानी सेकंड फॉर्म द लास्ट हो जाएगी। फिर उस जो टर्म मिलेगी उसमें से डी माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, और उसमें से डी माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगी। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक तरीका हमें चाहिए, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं ताकि आप कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सोल्यूशन देखो, जो सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, यहाँ टीएन की वैल्यू क्या, लास्ट टर्म क्या हमारे पास 49, हियर गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेंगे, सो -11 -8 -5 49। ठीक है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर लास्ट टर्म क्या है 49, हियर लास्ट टर्म इज 49। ठीक है, तो इसके पहले की टर्म क्या हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब -8 -11 इज इक्वल टू -8 प्लस 11, मतलब 3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। आगे चलेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, सो लास्ट टर्म अगर हमें 49 है तो फर्स्ट टर्म फॉर्म लास्ट क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई लास्ट की, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म, तो 49 माइनस डी इज इक्वल टू 49 माइनस 3 इज इक्वल टू 46 होगा। ऐसे देखो, अब जैसे भी बता, अगर मुझे एक टर्म मालूम है मान लो, या कोई भी एक 2 4 6, इस तरह से मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, और मुझे अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले डी फाइंड कर लूंगा, तो डी की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये डी की वैल्यू हो गई। और मुझे अगर आगे की टर्म चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इस टर्म में डी ऐड करते जाऊंगा तो आगे की टर्म मिलेगी, फिर और डी ऐड करूंगा तो आगे की टर्म मिलेगी। उसी तरह अगर मुझे पीछे की टर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म से डी को माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, तो इधर की टर्म 0 हो जाएगी। आगे दिन में, तो इस तरह से तो हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है। अगर हमें पीछे वाली टर्म चाहिए तो डी को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और आगे वाली टर्म चाहिए तो डी को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सामने वाली टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, क्या करना है हमें, लास्ट से एंड से फोर्थ टर्म निकालना। तो एंड वाली टर्म हो गई 49, तो सेकंड टर्म क्या होगी 49 के बाद वाली इधर टर्म,
ठीक है, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड यानी 49 माइनस डी करेंगे हम, तो 49 माइनस 3 46 हो गया। देयरफॉर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या होगा, अभी जो 46 मिली इसमें से करना पड़ेगा, तो 46 माइनस डी इज इक्वल टू 46 माइनस 3 इज इक्वल टू 43, और एंड देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 43 माइनस डी इज इक्वल टू 43 माइनस 3 इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से क्या आएगा हमारा आंसर, देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 40। सो फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड in an given AP is 40। तो समझ में आ गया। एक वे ये है कि हम डी को माइनस करें लास्ट वाली टर्म से, तो इसके पहले वाली टर्म्स हमें मिलती जाएगी, तो जो टर्म हमें चाहिए वो फाइंड कर लेंगे। अगर लास्ट से सेकंड टर्म पूछा है तो लास्ट वाली टर्म से डी माइनस करेंगे, अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो लास्ट फिर से जो टर्म आई हमें उसमें से डी माइनस करेंगे, फिर अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो जो हमारी टर्म आ रही है उसमें से और डी माइनस करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पीछे से टर्म्स मिलेंगी। तो ये एक तरीका हो गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, तो हम यहां 49 का कौन से नंबर की टर्म है तो वो फाइंड कर लेंगे पहले। तो फिर से गिवन एपी, हम वही प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करें। तो गिवन एपी क्या होगा, -11 -8 -5 14, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू -11, a की वैल्यू हमारे पास -11 है, d इज इक्वल टू -8 -11 इज इक्वल टू 3 हो गया, और यहाँ tn कितना है, tn इज इक्वल टू 49 है, लास्ट टर्म या tn इज इक्वल टू 49। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वी हैव tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड देयरफॉर tn हमारे पास है 49 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -11 प्लस n हम फाइंड कर रहे हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। सो देयरफॉर 49 इज इक्वल टू -11 प्लस 3n माइनस 3 होगा ऐसे, एंड देयरफॉर 49 इज इक्वल टू 3n माइनस 40, एंड देयरफॉर 3n इज इक्वल टू, ये 14 इधर आ जाएगा, तो 49 प्लस 14 इज इक्वल टू इट इज 63। So therefore n is equal to 63 divided by 3 is equal to 21। So n की वैल्यू होगी 21, ठीक है। मतलब है 49 कौन से नंबर वाली टर्म है, 21th नंबर की टर्म है। तो अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, एंड से, फ्रॉम द एंड मतलब आखिरी से, लास्ट टर्म से हमें लास्ट से फोर्थ वाली टर्म चाहिए। मतलब ये वाली टर्म लास्ट टर्म हो गई, तो फोर्थ क्या होगी, इधर से थर्ड टर्म। अगर ये 21st वाली टर्म है, अब हमें मिल गया, ये जो 49 है ये कौन से नंबर वाली टर्म है, 21 वाली। तो लास्ट से फोर्थ टर्म यानी क्या होगी, तो फोर्थ टर्म पीछे आ जाओ, तो 21 है लास्ट टर्म हो गई, तो उसके पहले की क्या होगी 20, ठीक है। 20 वाली टर्म, उसके पहले की क्या होगी 19 वाली टर्म, और उसके पहले की क्या हो जाएगी 18th वाली टर्म, ठीक है। इस तरह से अगर 21 लास्ट टर्म है तो इसके प्रीवियस टर्म क्या होगी 20, इसकी प्रीवियस टर्म 19 और इसकी प्रीवियस टर्म 18। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ फ्रॉम द एंड, मतलब 18 टर्म फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता चल गया लास्ट वाली टर्म 21 नंबर की है, तो लास्ट से एंड से हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। मतलब कौन से नंबर की टर्म फाइंड करना है,
18 नंबर वाली। तो क्लियर हो गया, तो हम लिख लेंगे। सो देयरफॉर 49 इज 21st टर्म। सो 49 क्या है? 21st टर्म है। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड we have to find 18th term of given AP. So we have to find 18th term of given AP. ठीक है, as the 18th term is fourth term from the end in an given AP। तो लिख लेंगे हम कि 18 टर्म क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि 18 टर्म में क्या होगी हमारी फोर्थ टर्म होगी एंड से। सो 21st टर्म 49 है। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड 18 टर्म of given AP as the 18 term is fourth term from the end in a given AP। ठीक है, तो फोर्थ टर्म एंड से ये हो जाए, या आप इसको अलग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीनिंग हमारा सेम होना चाहिए। अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं कि 18 टर्म इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन गिवन एपी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देयरफॉर वी फाइंड, सो अगेन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप? Tn वाला। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देयरफॉर T कौन सा फाइंड करना है? 18। तो T 18 हो जाएगा है, इज इक्वल टू a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है -11 प्लस n यहां हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। सो इज इक्वल टू -11 प्लस 17 इंटू 3 एंड इज इक्वल टू -11 प्लस 51 is equal to, so -11 plus 51 is equal to 40 and therefore T18 is equal to 40। so again आंसर क्या हो जाएगा? therefore fourth term from the end in given AP is 40। इस तरह से तो दो वेज आपको बताया, एक सिंपल वे कि जो टर्म दिए उसमें से माइनस करते जाओ डी, तो हम वो टर्म पे आएंगे, या फिर इस तरह से पहले टर्म का नंबर फाइंड कर लेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है वो कौन से नंबर पे आती है वो हमें पता चलेगा, और उसमें टीएन का फॉर्मूला यूज करके और टर्म हम फाइंड कर लेंगे। आगे दिन में तो हमें यहाँ पता चला कि 49 21 नंबर की टर्म है। ठीक है, और हमें लास्ट से एंड से फोर्थ टर्म चाहिए, मतलब एंड से फोर्थ टर्म है 18 नंबर की टर्म हो जाएगी। तो हमने लिख लिया वी हैव टू फाइंड 18 टर्म, एज रीजन भी दे दिया क्यों 18 टर्म फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज द 18 टर्म इज फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन गिवन एपी। तो गिवन एपी में 18 टर्म है ना, एंड से फोर्थ टर्म है, इसलिए हम 18 फाइंड करेंगे। टीएन का फार्मूला यूज करेंगे, T18 हमें फाइंड करना, ए डी की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास है, तो 40 आए। ठीक है, तो जो भी तरीका है आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने बताए, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। अब इसी प्रॉब्लम को और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वे भी हमारे पास है सॉल्व करने का, जो मैं आपको बताया कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कि एंड से कोई टर्म आपको निकालना, तो सिंपल वे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर लो। सो गिवन एपी माइनस हमने लिख लिया, सो वी राइट गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 पहले आ जाएगा, फिर डॉट डॉट, फिर -5, -8 है, -8। अब हमें क्या करना है, एंड से फोर्थ टर्म, मतलब यहां फर्स्ट से फोर्थ, यहां से ठीक है स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म हो जाएगी। सो हियर a इज इक्वल टू 49, b इज इक्वल टू
अब देखो d इज इक्वल टू हमें क्या करना है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना, आगे वाली टर्म से पीछे कटे। यार d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 माइनस -5 इज इक्वल टू -8 + 5 हो जाएगा, तो -8 + 5 क्या होगा, -3। यहां डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3 का। देयरफॉर हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म। सो वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म, दैट इज T4। ठीक है, सो वी हैव, हमारे पास फार्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एंड देयरफॉर T4 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां 49 प्लस n की वैल्यू 4 - 1 इंटू डी है -3 इज इक्वल टू 49 प्लस 4 - 1 3 इंटू -3, सो 49 प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और प्लस माइनस is equal to 40, and therefore T4 is equal to 40, and final answer, and therefore अब हमने सिर्फ इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, लेकिन हमारा क्या है, ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से। तो ये जो टर्म हमने फोर्थ निकाली, ये कहां वाली होगी, इसके पहले वाली टर्म होगी। ठीक है, इसको अगर हम सीधा कर लेंगे तो टर्म हमें कहां मिलेगी, 49 के पहले मिलेगी, मतलब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सो देयरफॉर फोर्थ term from the end in given AP is 40। तो इस तरह से 3 तरीके से 3 वेज है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी इजी लगे आप फॉलो करो उसको।